नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक न्यू वीडियो है एक नए सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स, क्लास 12th। ठीक है, 12th की इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक लिया है, यूनिट ली है जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में और थोड़ा छोटी भी है। ऑलमोस्ट इसमें हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे कि मेन चीज़ें क्या होती हैं, किस चीज़ को कैसे समझा जाता है। सबसे पहले हम मनी की बात करेंगे। मनी का मतलब क्या होता है? मुद्रा। ठीक है, मनी का मतलब क्या होता है? मुद्रा। यहाँ मैं लिख देता हूँ। जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना, अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास इंग्लिश में ही इकोनॉमिक्स हो, क्या पता किसी के पास हिंदी में इकोनॉमिक्स हो, तो इसीलिए कुछ हिंदी में बातें चलेंगी और कुछ इंग्लिश में बातें चलेंगी। अब भैया पैसा क्या होता है? पैसा क्या लो, पैसा तो चलो बोल नहीं सकते क्योंकि पैसा तो चलता नहीं, पहले चलता था, अब नहीं चलता। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, पैसा चलता था 25 पैसे, उससे भी नीचे पैसे वैसे चलते रहते थे। क्योंकि पहले पैसे अपने आप में बहुत ज़्यादा रुपयों के बराबर थे पहले के टाइम पे। पहले मतलब जब आपके माता पिता हैं या आपके ग्रैंडफादर, ठीक है, या आपकी ग्रैंड मदर है, तब के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ठीक है, उसमें आप सबसे पहले समझना कि भैया मनी है क्या। मनी है क्या, मुद्रा होती क्या है। ऐसी कोई भी चीज हो या कोई भी वस्तु बोल सकते हो जो मुद्रा का कार्य करती है, उसे मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हिंदी की बात। हिंदी मतलब जिसकी इकोनॉमिक्स हिंदी में है, यानी कि ऐसा कोई भी काम करें हम जहाँ पे क्या आ जाए, पैसा आ जाए। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, हम कहीं कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे हम मान लो किराने की शॉप में गए, ठीक है, गए, मान लो एग्जाम्पल है ये एक बंदा है भाई, यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है, ये यहां से यहां गया, ठीक है जी, गया। इसने कहा भैया 1 लीटर दूध दे दियो भाई। इसने दूध दे दिया और इसने क्या दिया इसको? पैसा। पैसा नहीं, रुपया, मतलब मुद्रा। ये क्या हुआ, एक तरीके से क्या हुआ, जनरली एक्सेप्ट की जाती है। जनरली एक्सेप्ट की जाती है। जैसे कोई भी बंदा आपको पैसे देगा, उसके बदले में आप क्या लोगे? सामान लेते हो तो पैसे ऑब्वियसली देते ही हो। एक मुद्रा जो होती है ना, माध्यम का कार्य करती है। माध्यम मतलब मेड का कार्य करती है, ठीक है, मीडियम का कार्य करती है, मीडियम ऑफ माध्यम। ठीक है, माध्यम मतलब मीडियम। मुद्रा का काम यही होता है कि भैया आपने क्या करा, आपने सामान लिया, पैसा उसको दे दिया। जैसे आप सेलर होगे तो आपके पास कोई ना कोई बंदा क्या करेगा, आपसे सामान लेगा और आपको पैसा देगा। ठीक है, अब उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पैसा, मुद्रा, सॉरी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मनी। जनरली एक्सेप्ट की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो मुद्रा है, यानी कि जो मनी है, बहुत सी चीजें हैं जो इसको परिभाषित करती है, यानी कि इसको डिफाइन करती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं वो सुनना, वो मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखी है। लिखने से पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले हेडिंग में वहां पे हेडिंग कर देता हूं कौन कौन सी है। एक तो जो मैंने आपको बताया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो, यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल खरीदते हो या कोई भी अपनी जरूरतमंद की चीजें खरीदते हो दुकान से, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये एक बंदा है, इसने दुकान से अपनी चीज ली। क्या चीज ली? इसको भैया दूध की जरूरत थी, ठीक है भैया, 1 लीटर दूध लिया, पैसा दे दिया। पैसा मतलब मुद्रा दे दिया। ठीक है, एक गाना नहीं था, पैसा कमाना मौज मनाना, वही वाली बात हो गई। तो यहाँ में पैसा नहीं, रुपया कमाना, ये याद रखना। अब सुनना, ये तो पैसे की बात, रुपये मनी की बात हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, क्या करा? सामान लिया, पैसा दिया, क्या हो गया जी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम माध्यम का कार्य करती है। ठीक है, जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, हर कोई एक्सेप्ट करेगा, जनरली एक्सेप्ट ही करते हैं। ये तो है नहीं मना कर देगा, नहीं मत दे यार पैसा, ऐसे ही ले जा, ऐसे थोड़ी होता है, पैसा तो देना ही पड़ता है ना। अब देखो अमाउंट क्या होता है, अब आगे सुनना। एक तो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक होता है मीजर ऑफ वैल्यू। देखो मीजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है जिसको मापा जाए, जिसको मापा जाए उसे हम क्या बोलते हैं? मीजर ऑफ वैल्यू। कोई भी चीज आप लो, जैसे 1 लीटर दूध है तो इसको मापा नहीं जाएगा, हाँ जी 1 लीटर दूध कितने का आता है, हाँ जी 50 रुपए का आता है, माप लिया जी। कोई भी चीज आप ले तो 1 किलो घी कितने का आएगा, हाँ जी इतने का आएगा, 500 रुपए का आएगा, 800 रुपए का आएगा। तो ये क्या हो रहा है? मेजरमेंट हो रही है, यानी कि जहां भी लिखा हुआ है मेजर ऑफ वैल्यू, जहां भी लिखा हुआ है मेजर ऑफ वैल्यू, ये एक तरीके से मनी को परिभाषित कर रही है। ठीक है, डिफाइन कर रही है। इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस। ये होता है प्राइस, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कौन कितने का है, हाँ जी
ये बिस्किट का पैकेट कितने का है, ये सब चीज क्या हो रही है, मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको आप माप सकते हो। ठीक है, ये भी काम करती है, ये भी एक तरीके से परिभाषित कर रही है। स्टोर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, स्टोर देखो नाम से ही बताता है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि किसी चीज को, यानी कि जो प्राइस है, यानी कि जिसकी बात हम कर रहे हैं, सिर्फ इस वीडियो में मनी की बात करेंगे अभी हम, क्योंकि इंट्रोडक्शन कर रहे हैं मनी का, उसकी बात करेंगे और किसी की नहीं। फिलहाल सुनो, मनी को क्या कर सकते हैं हम, स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर का मतलब है उसको हम आराम से डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब जमा कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे। जैसे बोलते हैं अपना सबका एक अलग अलग बैंक का अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट, वहां पे आप मनी को स्टोर कर सकते हो। स्टोर का मतलब बचा के रख सकते हो, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज है जिसको आप लाइफ टाइम तक बचा सकते हो, कभी कुछ नहीं हो सकता। आप एक मान लो 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, अगर इस नोट को आपने कहीं मिट्टी खोद के अंदर भी डाल के गाड़ भी दिया ना, उसको अगर मिट्टी को निकालोगे कितने साल बाद, तब भी वो नोट वैसा का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। इसलिए कहते हैं ये जो मनी जो होती है, इसको आप स्टोर भी कर सकते हो। स्टोर किस तरीके से करते हैं, या तो बैंक जो है, बैंक में जो अकाउंट खोला हुआ है आपने, वहां पे जाके उसको स्टोर कर सकते हो। कैसे, डिपॉजिट करके। कैसे, डिपॉजिट करके। मेरे पास पैसा होगा, मैं जाऊंगा भगदड़ भगदड़ करता हुआ कहाँ, बैंक में, लो जी हमारा ये पैसा है, इसे डिपॉजिट कर दो। ठीक है जी, स्टोर कर लिया, जमा करके रख दिया। ये भी एक तरीके से क्या है, मनी को परिभाषित कर रही है। और क्या है इसका काम जी, इसको डीपली अभी आगे बढ़ेंगे, अभी फिलहाल डेफिनेशन के अंदर पढ़ रहे हैं हम। मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो आपने ये देखा होगा, आज की डेट में जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चाहे छोटी मोटी दुकान भी हो परचून की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे होता नहीं हम लोग बागे, जैसे मैं ही मान लो, एक एग्जांपल है, एक लड़का है, मान लो मैं ही हूं, ठीक है, मैं एक शॉप में जाता हूं, मैं इससे बोलता हूं भाई मेरे को ये सामान दे दे, एक तो भाई तू मिल्क दे दे मुझे, एक तो दूध दे दे, और दूसरा दे दे भाई, दूसरा तू एक घी दे दे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, घी ले लेते, सही रहता है ना, सेहत के लिए बढ़िया रहता है, ले लो। और तीसरा दे दे भाई तू ऐसा कर, पीनट बटर दे दे भाई, आजकल पीनट बटर की बहुत डिमांड हो रही है भाई, बड़ा मस्त होता है भाई, हेल्दी होता है, बड़ा मस्त प्रोटीन होता है इसके अंदर। पैसे नहीं दूंगा, लेकिन कहने का मतलब है पैसे अभी नहीं है, पैसे अभी नहीं है, तो क्या करियो अभी ना, एक मेरी अलग से एक वो लिख दे नाम से कि हाँ भाई कितना अमाउंट हो गया, वो लिख दे, मैं तेरे को अमाउंट दे दूंगा अगले महीने की 1 तारीख को। इसे क्या बोलते हैं, आपने सामान लिया लेकिन कैश में नहीं लिया, उधार में लिया। इसे क्या बोलते हैं, कैश में नहीं लिया, उधार में लिया। यानी कि आजकल जो आप देखते हो किराने के कोई भी स्टोर में चले जाओ, हर किराने के स्टोर में एक बुक या एक रजिस्टर जरूर होगा, हर बंदों का उसमें नाम भी लिखा होगा, कौन बंदों ने कितना कितना सामान किस डेट में लिया है। क्योंकि आज की डेट में कोई ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पे उधार की ट्रांजैक्शन ना हो, यानी कि उधार की कोई लेन देन ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है उधार की ट्रांजैक्शन करना। यानी कि मनी क्या है, एक तरीके से सुनना, अब तुम अपने आप ही समझ जाओगे मनी होती क्या है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, ऐसी कोई भी चीज जो जनरली एक्सेप्ट की जाए, कोई भी चीज मतलब ये जनरली एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट की जाती है किसके बेस पे, मनी के बेस पे। ठीक है, कोई चीज आप देते हो उसके बेस पे क्या जनरली एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है, एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू आप एक्सेप्ट करोगे, या एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू भी एक्सेप्ट करते हो, बैंक में जाते हो, डिपॉजिट करते हो। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बोलोगे कि हाँ यार बाद में दे दूंगा, तो अगला बंदा भी बोलता दुकानदार ठीक है भाई बाद में दे दियो, तो एक तरीके से मनी एक्सेप्ट तो हुई ही है ना, चाहे वो उधार में ट्रांजेक्शन करिए हो, पैसा तो मिलेगा इन फ्यूचर, तो उसे क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। अब जो मनी होती है, मनी मतलब मुद्रा, मुद्रा की अलग अलग फॉर्म होती है। एक होते हैं सिक्के, आपने देखे होंगे सर्कल से होते हैं, ये भैया 1 रुपीज 1, यहाँ पे रुपीज बन जाता है, बनता नहीं बनता, 1 रुपीज, यहाँ पे ऐसे 1 रुपीज। फिर ऐसे एक दूसरा सिक्का होता है 2 रुपीज का। एक तो फॉर्म में किस फॉर्म में होते हैं, सिक्कों के फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं, मुद्रा। ठीक है, एक होती है नोट के फॉर्म में, ये भी पता होगा आपको। एक क्या होती है, नोट के फॉर्म में। नोट मतलब जैसे 10 रुपीज का नोट हो, ठीक है, या 20 रुपीज का नोट हो, बहुत सारे होते हैं भैया, 1000 मत बोल देना गलती से, क्योंकि भैया वो तो मोदी जी ने हटा दिए, सरकार एक नया नियम लागू कर दिया था, नियम दिसंबर में। ठीक है, उस टाइम क्या हो गए थे, नोट बंदी हो गई थी 2016 में।
ये 20 रुपए का, 500 रुपए का, आप बोलोगे 500 रुपए नोटबंदी नहीं होगी। यहाँ आप बोल सकते हो 2000 का जो नया नोट आया था उसको भी तो बोल सकते हो नोट में जारी करना, नोट जारी करने का। ये सब नोट है। ये किस फॉर्म में? नोट के फॉर्म में मुद्रा है। ये किस फॉर्म में? सिक्कों की फॉर्म में मुद्रा है। तो अलग अलग फॉर्म में मुद्रा हो सकती है। मुद्रा मतलब मनी। मनी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, सिक्कों में हो सकती है, सिक्का भी एक तरीके से मनी की फॉर्म में होता है, नोट मनी की फॉर्म में होते हैं, चेक भी एक मनी होता है। देखो चेक भी क्या होता है? मनी। क्योंकि चेक आपने देखा होगा, आपके बैंक, जब आप बैंक में खाता खोलते हो तो आपको एक चेकबुक मिलती है। जब कभी किसी को पेमेंट करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, चेकबुक में जो भी पेमेंट करनी है वो अमाउंट लिखते हैं और अपना साइन मारते हैं, उस बंदे को देते हैं, ये ले भाई अपने बैंक में से जाके इसको पैसा निकलवा ले। है तो एक तरीके से मनी। तो क्या होता है, मनी की जो फॉर्म होती है ओवरऑल क्या होती है? कॉइन्स में होती है, नोट्स में होती है, चेक्स में होती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। ये सिक्के हो गए, नोट हो गए। 500 मत लिख देना, 1000 मत लिख देना, दिक्कत हो जाएगी अगर 500 और 1000 लिख देना, क्योंकि 500 और 1000 के जो नोट थे वो एक्चुअल में पैसे थे, मना नहीं कर रहा। एक्चुअल में 500 और 1000 ये मनी की फॉर्म में थे, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि नियम है ना, गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया। उन्होंने 500 के नोट बंद कर दिए, 1000 के नोट भी बंद कर दिए। अब ये हमारे लिए पैसा नहीं है, ये एक कागज का टुकड़ा है, बात खत्म। पैसा वो है जो कानून ने बोल दिया कि ये पैसा है तो पैसा है, मतलब रुपया है। जैसे यहाँ पे नीचे मैंने लिख रखा है लीगल डेफिनेशन क्या है जी? मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी। ऐसी कोई भी चीज जो कानून ने बोल दी कि भैया ये पैसे हैं, ये जो हैं, चेक जो है ये पैसे की फॉर्म में है तो है। उसने बोल दिया 500 का नोट अब पैसा नहीं है, यानी कि उसको रुपीस में नहीं काउंट करेंगे, उसको नोट में नहीं काउंट करेंगे, तो वो 500 रुपीस जो हैं वो रुपीस नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है। कुछ नहीं है उसकी वैल्यू, जीरो। कुछ नहीं है, ना 500 की और ना 1000 की। ये सब क्या है? कुछ भी नहीं। ये जो थे ये पहले थे 2016 से पहले। फिर दिसंबर में क्या कर दिया? हरकत किसने? मोदी ने रूल निकाली जी, हमारे पीएम जी ने, भैया ये नहीं चलेंगे, निकाल दिया गवर्नमेंट ने रूल। तो ये हो गए खत्म, ये मनी की फॉर्म में नहीं आते, बात खत्म। बाकी जो चीजें होती हैं, बाकी जो नोट हैं, जो 2000 का आ गया नया उस टाइम पे, तो वो मनी की फॉर्म में आ गया। क्या हमने सोचा था कभी कि 2000 का नोट भी आएगा? ये सब चीज रूल के हिसाब से होती है। क्या सोचा था कभी 500 का या 1000 का बंद हो जाएगा? सब चीज रूल के हिसाब से होती है। ठीक है, अब पहले जैसे पैसे चलते थे, आज नहीं चलते, पहले चलते थे पैसे। तो कहने का मतलब है मनी एक तरीके से क्या होती है कि ऐसी कोई भी चीज अगर किसी कानून ने बोल दिया कि ये पैसा है तो पैसा है, बस बात खत्म। या ऐसी कोई भी चीज जो जनरली एक्सेप्ट की जाती है, किस किस फॉर्म में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदते हो या बेचते हो, उसके फॉर्म में पैसा रिसीव करते हो या पैसा पे करते हो। ठीक है, मुद्रा। मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि प्राइस, हर किसी मेजरमेंट तो होती है। ठीक है, माप सकते हो आप। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है आप कहीं ना कहीं अकाउंट में डिपॉजिट करोगे अपने पैसे को, स्टोर बचा के रखना, उसे बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, उधार में ट्रांजेक्शन करना जरूरी है, होता ही है। हर कहीं भी चले जाओ यार, बड़े से बड़े बिजनेस में चले जाओ, बिजनेस वाला भी होलसेलर से भी जब माल लेता है ना, वो भी उधार में सामान लेता है। क्योंकि उधार जो है, बिना उधार के आज की डेट में बिजनेस है ही नहीं। उधार हर जगह चलता है, बड़े से बड़े बिजनेस में उधार चलता है। फिर उसकी पेमेंट भी होती है। ऐसा नहीं कि उधार ही ले लिया फिर पेमेंट कर ही नहीं रहे, फिर तो कोई बिजनेस नहीं, मतलब ही नहीं बनता बिजनेस का। ठीक है, तो उधार की ट्रांजैक्शन हर जगह होती है। छोटे से किराने की शॉप में भी उधार का ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं? मनी की फॉर्म में भी बोला जाता है। इससे भी मनी एक तरीके से क्या होगी? रिसीव होगी। अगर तुमने उधार में सामान लिए तो उधार में सामान बेचोगे तो आपको रिसीव होगा पैसा, उधार में सामान खरीदोगे तो आपको पे करना पड़ेगा पैसा। ठीक है, तो मनी आपका क्या हो गया? ऑलमोस्ट कंप्लीट। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये पार्ट 1 है जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मनी के बारे में बताया कि पैसा क्या होता है। पैसा कमाना, मौज उड़ाना, मौज उड़ाना। देखो रुपया है तो सब कुछ है, कहने का मतलब यही है, तभी तो गाना बना। तो कहने का मतलब है मनी समझ जाना, मनी होती क्या है, यानी कि मुद्रा होती क्या है। कोई भी ऐसी चीज जो जनरली एक्सेप्ट की जाए इसके थ्रू, 4 चीजों के थ्रू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, खत्म। बाकी ये सब चीजें तो कवर्स में बताई थी। कॉइन्स में होते हैं, नोट्स में होते हैं, चेक में होती है, और ये लीगल डेफिनेशन बता दी मनी की। ठीक, ऐसा कानून ने कुछ भी बोल दिया कि ये चीज मनी है
तो ये मनी है भैया, ये पैसा है, बात खत्म। चेक पैसा है तो पैसा है, बात खत्म, क्योंकि ये रूल है, कानून ने बोला है, बस बात खत्म। कानून का उल्लंघन नहीं करना, बोलते हैं ना, कानून के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, खत्म। तो वही वाली बात हो गई। तो मनी के अंदर कोई भी डाउट हो, डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी मैंने एग्जांपल दी उसके बेस पे कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। हमारा चैनल है एजुकेशन का पिटारा, उसमें कमेंट करें, इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को ये वीडियो मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 लेके मिलें।